खिलाफ चल रही जंग में सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट का बयान सामने आया है। अब अमेरिका के रक्षा सचिव ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट ने यह कहा है कि अगर तेहरान बातचीत के जरिए कोई समझौता करने में नाकाम रहता है तो सेना लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को ईरान के खिलाफ एक निर्णायक जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। और इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने की बात करेगा। इधर हर गुजरते दिन एक साथ हॉर्मुज पर तनाव की परतें और गहरी हो रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये शांति है या किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की दो टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहाँ से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई है, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर। और सीज फायर के बाद भी यहाँ से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ है, सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और गहराती जा रही है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर ढेर कर दिए हैं। अब इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी यूसुफ मारा गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मजरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। यह मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा कि बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सिडोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने दावा किया कि यह बीती रात बेरूत पर हुआ हमला पेजर अटैक से भी भयानक है। पेजर विस्फोट की चपेट में हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके आए थे, जबकि इस बार के हमले के साथ नईम कासिम का डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के फेर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेमौत मारा गया।
बेरूत पर हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे यूसुफ हर्शी को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। यूसुफ हर्शी हिजबुल्लाह चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था, मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह चीफ के साथ साए की तरह रहता था वो ही मारा गया। हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. और इस युद्ध में इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि खेल के नियम को ही बदल रहा है। गाजा से लेकर के सीरिया और अब लेबनान तक एक नई रणनीति पर काम हो रहा है, बफर जोन की रणनीति। यानी कि अब जंग अपनी सीमा के अंदर नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इजराइल का बफर जोन वाला प्लान। सीमा से बाहर इजराइल का सुरक्षा घेरा। खतरे से पहले हमले की नई सैन्य नीति। 4 लेयर में बटा इजराइल का नया सिक्योरिटी सिस्टम। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। लिहाजा अब तक जो राजनीति डिफेंस पर टिकी थी वो अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल चुकी है। नई नीति साफ है, अगर खतरा दिखे तो इंतजार मत करो, पहले ही खत्म कर दो। इसी सोच के तहत इजराइल अब अपनी सीमाओं के बाहर बफर जोन बना रहा है। गाजा, सीरिया और अब लेबनान, तीनों जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। इलाके को खाली कराओ, कंट्रोल लो और दुश्मन को सीमा से दूर धकेल दो। रॉयटर्स के मुताबिक ये रणनीति इजराइल को एक सेमी परमानेंट वॉर स्टेट में ले जा रही है, जहां जंग कभी पूरी खत्म नहीं होगी। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है, हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना। ये इलाका लेबनान के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाया जाएगा, जिसके चलते लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने कई गांवों को ध्वस्त किया, ये दावा करते हुए कि वहां हथियार छिपे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि 90% घरों में हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ। यानी अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की रणनीति बन चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन को 4 लेयर सिक्योरिटी जोन के रूप में समझाया है। पहली लेयर बॉर्डर लाइन, जहां गांवों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह उन्हें इस्तेमाल न कर सके। दूसरी लेयर डिफेंसिव लाइन, जहां 5 फॉरवर्ड पोस्ट को बढ़ाकर 15 तक किया जाएगा। तीसरी लेयर एंटी टैंक लाइन, जहां से मिसाइल अटैक को रोका जाएगा। और चौथी लेयर लितानी नदी, जहां से आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक्स के जरिए पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल ने इस ऑपरेशन को स्कॉर्च्ड अर्थ जैसी रणनीति बताया है, यानी दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसकी जमीन, संसाधन और ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन इस रणनीति की कीमत भी भारी है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांवों का विनाश और मानवीय संकट। इजराइल अब गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान 4 मोर्चों पर एक्टिव है। गाजा में आधे से ज्यादा क्षेत्र उसके नियंत्रण में बताया जा रहा है। यानी सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि ये है कि क्या ये रणनीति पश्चिम एशिया को एक अंतहीन युद्ध की तरफ धकेल रही है।
देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये युद्ध जारी है, लेकिन जिस 14 दिन के सीज फायर पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, उस सीज फायर को इस वक्त सीरियल हमलों का मोहरा बनाया जा रहा है। ईरान ने 2 टूक ये कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल को ये डबल युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान का डबल युद्ध, लेबनान टू पाकिस्तान। ईरान युद्ध अब बेहद भयानक दौर में पहुंच चुका है। भले ही ट्रंप 14 दिन से सीज फायर पर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर इसी तरह से खूनी हमले होते रहे तो ईरान सीज फायर वार्ता में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान भी ईरान के इरादों से सकपका गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जब सीज फायर और शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में वार्ता होने जा रही है तो ऐसे वक्त में लेबनान पर इतने जबरदस्त हमले इजराइल क्यों कर रहा है। इधर खबर आ रही है कि ईरान के सख्त तेवरों को देखते हुए अमेरिका ईरान पर 11 अप्रैल से बेहद भयानक और बड़े स्तर पर भीषण हमले करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान ने 14 दिन के सीज फायर को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। कुछ ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो भी गई तब भी ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर इजराइल और अमेरिका के अड्डों और ठिकानों पर भीषण हमले कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान में IRGC के कमांडर का एक बड़ा वर्ग किसी भी कीमत पर अब सीज फायर नहीं चाहता, वो जंग से ही फैसला करने जा रहा है। 10 शर्तों पर अड़ा ईरान, IRGC कमांडर का प्लान एक्टिव। दुनिया पिछले 48 घंटे से ईरान युद्ध का वो दौर देख रही है जहां गद्दारी, धोखा और बारूदी हमले हो रहे हैं। ईरान भी 14 दिन के सीज फायर में वार्ता से ज्यादा बारूदी हमले की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि रूस और चीन से बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलों के कलपुर्जे, मिसाइलों का ईंधन, मिसाइलों के लिए नए एडवांस चिप भी पहुंच चुके हैं। इधर इजराइल 14 दिनों के सीज फायर का फायदा उठाते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है। बेरूत, बेका घाटी और पूरे दक्षिणी लेबनान में पिछले 24 घंटे से लगातार इजरायली हमले अमेरिका के इशारों पर हो रहे हैं, जबकि ईरान का साफ कहना है कि सीज फायर में लेबनान में हमला रोकना शामिल था।